अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? जैसी गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ। अरे भाई जी आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी हूँ, कर चुकी है ना, कर चुकी है, उसके बाद की हालत फर्क है आ गया आपको। देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लियाकत। ये आनंद, ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, छुट्टी पर ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, उसी की तैयारी चल रही है। साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना तो मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। अभी तक है ना, बाहर जाने तक हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं, जो मेरे देश के खिलाफ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फनमो जनता न्यूज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद सिंह दुबे जिन्हें क्या गजब का मतलब धुलाई किया है कांग्रेस के ही प्रवक्ताओं का, आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिक्कत है एसआईआर से, क्या दिक्कत है इस रिफॉर्म से? आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रहे हैं कि एसआईआर से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको एसआईआर से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ की बनी है, 4 करोड़ गायब हैं, और ये उनके वोटर नहीं है, ये हमारे अपने वोटर हैं। वो किसको संदेश दे रहे हैं? अमित शाह जी को, मोदी जी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमसे पूछने के बजाय इनसे पूछिए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान से ये किस तरह सहमत हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके वोटर काट रही है? अगर वो फर्जी वोटर कैडर की तरह काम कर रही हैं। आपने पूरा बयान कंचना जी सुना नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने कैडर को कह रहे थे कि घर पे बैठना बंद करो, जाओ फॉर्म भरवाओ, एसआईआर में मदद करो चुनाव आयोग की। आप भी वही काम करने लग गई जो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए रूबिका जी, योगी आदित्यनाथ जी ने किसको संबोधित किया ये आप भी जानती होंगी, हम भी जानते होंगे। अपनी तरफ से आप इंटरप्रेट कर लीजिए और अपनी तरफ से मैं भी कर लूं। अमित शाह जी को सीधे चुनौती देते हुए दिख रहे थे, खैर वो मामला अलग है। लेकिन वोट चोरी का मसला भी आपने कहा, जीतन राम मांझी जी कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या वोट चोरी नहीं है? चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए पप्पू लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, सही पकड़े हैं। यहाँ तक सुन लीजिए, पप्पू यादव जी का सवाल कांग्रेस से पूछा जाए कि वो कांग्रेस में है या नहीं है। हर्षवर्धन जी एक बार 30 सेकंड बोलिए। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ। अरे भाई, पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू ये रिश्ता क्या कहलाता? सवाल ये है बताइए कि ये क्यों एसआईआर से विपक्ष को डर लग रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं? देखिए, पहले तो क्यों ऐसा क्या है? आप पहले तो विपक्ष मत कहिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, 11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई,
हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। SIR कभी नहीं हमने हुआ है। मैं ऐसा आपके नहीं, बीच में ऐसा नहीं नहीं है बोलूंगा। सर। वो 11 दिखा बार दीजिए मैं जहाँ SIR अरे के सुन लिए लीजिए लेकर सुन आओ, लीजिए दिखा उत्तर दीजिए। सुन झूठ लीजिए नहीं, 11 बार SIR करवाई, कभी बिल्कुल नहीं झूठ हुआ नहीं है। है। मैं ऑन SIR रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज फैक्ट पे से बोल रहा हूँ। पहले कभी नहीं हुआ है। 2003 में हुई वो हमारी थी, उसके IR अलावा था, जितनी हुई वो IR कांग्रेस था, पार्टी के IR काल में हुई। SIR कभी हमने नहीं हुआ। कभी अरे नहीं IR SIR ऐसा कभी ये नहीं कान हुआ। ऐसे अरे पकड़ोगे भैया। ऐसे पकड़ो, बात तो SIR एक ही हुई कभी ना। हुआ ही नहीं। अरे, SIR हिस्ट्री में पहली आप बार हुआ है। कान आप- इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता अच्छा, से माफी लेटर मांगनी दिखा पड़ेगी। दीजिए, जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब वो तक जनता लेटर इनको दिखा कैसे साथ दीजिए, देगी। लेटर दिखा अब ये दीजिए, कान को जहाँ ऐसे ले SIR जाना लिखा चाहते हैं, ऐसे ले 2003 जाना में चाहते हैं। कंचना जी पहले। आप PhD कर रही हैं, कर है ना? चुकी हूँ। कर चुकी है ना। कर चुकी है, उसके बाद अरे ये हालत अरे है। रुकिए ना, मेरा सवाल तो अरे सुन हालत लीजिए। आप अपनी देख लीजिए। मैं SIR मेरा दिखा सवाल दीजिए। तो सुनिए ना। पूरे कंचना पैनल जी, को, सबको कंचना SIR जी, इसका कंचना पहले जी, कभी दिखा मैं दीजिए। कह रही हूँ आप PhD कर रही हैं IR और SIR पर। सुनिए तो सही ना, सुनिए तो सही ना। IR का मतलब क्या है? सुपरवाइजर नाराज IR का मतलब क्या है? इंटेंसिव रिवीजन, ओके, और SIR का मतलब क्या है? स्पेशल। हाँ, मोदी जी के लिए स्पेशल। स्पेशल किसके लिए? आगे BJP बोलो के ना, लिए। आगे बोलिए ना। बीजेपी के लिए स्पेशल स्पेशल IR इंटेंसिव रिवीजन। आप बताइए। अब कंचना जी IR मजाक मत कीजिए। अरे मतलब मजाक हम नहीं कंचना कर रहे। यादव, सुश्री कंचना यादव, फर्क है, फर्क है। मजा आ गया आपको? पंकज क्या मतलब क्या दिक्कत है? SIR से क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ। आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, हाँ। उनका नाम है रूबिका लिया। क्या बात है रूबिका जी, अपनी बात को शुरू कंचना करता जी, हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये अरविंद सावंत जी को भी क्यों नहीं बताया था? रूबिका जी, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव 2, 5, 10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे और SIR का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो। हम आपको कुछ गलत काम कहने से, करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं। महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, SIR नहीं होना। हम ये नहीं बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा अरे हूँ। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी वही होता कह अरे रहे पहले मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? हाँ। पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 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 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि EVM खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी जी, लाख आप ही के कोशिश साथ है करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही, नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है, नहीं उसका कारण है, नहीं यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी
कल मोदी जी कह थ्री दें, वाला कल मोदी जी कह दें हाँ। कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। नहीं रूबिका जी, मुझे आज जी इनको तो आप रोक नहीं पा रहे नहीं, आप आज करिए, मेरी देश की बात जनता को सुनिए, रोक लेंगे। आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने राजनीति वाले? अपनी हम जगह अपनी है। वो बात इंडिया कंचना गठबंधन जी की एक बात मिनट, है। कंचना जी बताइए, एक हम मिनट, RJD के राजनीति प्रवक्ता अपनी हैं। जगह है। इंडिया गठबंधन रूबिका में जी, कौन होते हैं और राजनीति हम अपनी आपको जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे, और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, मैं ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। नहीं, मेरा भी एक सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, BMC चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे, और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। सही बात है। ये आनंद, ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, छुट्टी पर ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है। दरार है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी रूबिका जी, बताएंगे। चुनाव देखिए, बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं, क्या हो गया? कि एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आयोग से एक सवाल पूछते हैं। कदम बढ़ाए जा। अरे संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल करते हैं। मंच मिलेगा उधर जाना है उनको ना, कुछ समय बाद ये अब ये उधर लोग- मिलेंगे, अच्छा, एक उसी की मिनट, तैयारी चल एक रही मिनट, है। मैं तो हैरान अभी भी हूं नहीं समझे कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे, हम तो कह रहे हैं। अच्छा, यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं आती है ना तो चारों तरफ से आती है। रूबिका जी देखिए, 2 रूबिका मिनट जी, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो इधर आ जाए। ये उधर जाने का आनंद जी, रास्ता तैयार कर रहे महाराष्ट्र हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। सही बात है। ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके यानी सच बोल से, देंगे तो क्या क्रैश हो इनके जाएंगे। सच से उद्धव ठाकरे यानी जी कि सहमत सच रखते ये है हैं कि कि- इनको फोन करके यानी मना सच कर देंगे ये है डिबेट कि में वोट नहीं जाना चोरी है? नहीं होगी। इनके ऑफिशियल सच से प्रवक्ता उद्धव है, ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, है। इनको 10 दिन के लिए बंद जैसे करवा आप दिए थे। प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, वैसे वो ये ऑफिशियल BJP की प्रवक्ता लाइन है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी क्योंकि पार्टी ने इनको नहीं निकल रोका, जाना आपको है। क्या पता? अरे ये खुलकर बोल रहे हैं। आपको क्या पता? पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं, जो मेरे देश के खिलाफ है। तो घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। राजनीति एक सेकंड नहीं आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे, बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे? वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारा के सारे मुद्दे बाहर निकल आए? पॉकेट में नहीं, दिल में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। और सुनिए, और इस दिल को जो आपने छुपा दिया था, इस दिल को, ये माइक ये रहा आपके पास ही है। देखिए ऐसा है, हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, हाँ। मेरे राम रहने चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए और मेरा सनातन रहना चाहिए। क्या है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है, जुमलेबाजी है, तो जुमलों की पार्टी में जाएंगे, ये साफ है। और इससे अच्छा मंच सही कहाँ बात। मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के Openly कह रहे declare कर हैं। अभी दीजिए, घोषित क्या कर आज में दीजिए BJP कि मैंने
उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूं। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अपनी अभी- पार्टी का बात कर रहा हूं, अभी आपका तक है। गुलाम नहीं हूं। अभी तक है ना, बाहर जाने तक होगी आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहां पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो। जैकेट ही उतार देता हूं।